हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटायर स्टडी। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कल JNV क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि इस बार JS एग्ज़ाम 2 फेज़ में होने वाला है। एक होगा 4 नवंबर को, यानी कल होगा, और जो दूसरा फेज़ का होगा वो होगा जनवरी में। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम कल 4 नवंबर को होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो भी आपके भाषा परीक्षण से यानी हिंदी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हो खंड 3 में भाषा परीक्षण का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। तो आपसे 4 अनुच्छेद दिया जाएगा। जैसे ये 2022 का पेपर है, सेम इसी तरह का पेपर इस बार भी आएगा, हर साल आता है। तो 4 अनुच्छेद दिया रहेगा। जैसे एक अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और फिर यहाँ पे अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिया रहेगा। चारों अनुच्छेद में से 5-5 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी आपसे हिंदी में से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। 20 प्रश्नों का आपका 25 अंक मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करना है चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पे ये गद्यांश दिया रहता है, जैसे कोई कहानी होता है, इसको पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपका यहाँ पे पैसेज दिया रहेगा, कहानी दिया रहेगा, और फिर आपसे यहाँ पे नीचे आपसे प्रश्न पूछेगा। फिर इसमें से आपको देखकर आपको उत्तर देना है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। चलिए जानते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अनुच्छेद को इसको पढ़ेंगे पूरा ध्यान से। उसके बाद जो भी प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, प्रश्न को यहाँ पे आप इसको हल कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ लें, या पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे तो जो भी इसका उत्तर आएगा यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद उत्तर को देंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे आपने पूरा ध्यान से पैसेज को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हरीश पार्क में अपने, यहाँ पे खाली स्थान, के साथ खेल रहा था। हरीश किसके साथ पार्क में खेल रहा था? तो यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज में किसके साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे दिया गया है, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मित्रों। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। बस आपका ये ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, हरीश, यहाँ पे खाली स्थान, तालाब में कूदा। तालाब में क्यों कूदा, यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको देख लेना है एक बार पैसेज में। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तो क्यों कूदा? तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो क्यों कूदा था? तैरने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। मौसम था बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो कैसा मौसम था, यहाँ पे आप पढ़ेंगे पैसेज को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। तो मौसम कैसा था? हल्की धूप था और ठंडे पानी। तो कैसा होगा मौसम? थोड़ा गर्म। थोड़ा गर्म होगा तभी तो नहा रहा वो तालाब में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तालाब, तालाब में और कौन था? तालाब में और कौन था? आप देखेंगे यहाँ पे तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बत्तखें हो जाएगा, कुछ बत्तखें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कुछ बत्तखें थीं। अब यहाँ पे दिया गया है प्रश्न,
गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा यहाँ पे खाली स्थान का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिसलना, गिर जाना, कूदना या चढ़ना। तो गोता लगाना मतलब गोता कैसे लगाते हैं, कूद कर, कूदते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और जैसे यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है, आपके 4 पैसेज होंगे, 4 पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसको हल करना है। अब यहाँ पे दिया गया है, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। सांपों को यहाँ पे खाली स्थान कहा जाता है। छिपकली, शल्क, रेंगने वाला, कछुआ। सांपों को क्या कहा जाता है, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो रेंगने वाले यहाँ पे दिया गया है। आपको सभी प्रश्न का उत्तर इसी में, इस पैसेज में आपको मिल जाएगा, इस कहानी में आपको मिल जाएगा। तो सांप रेंगने वाले आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप OMR शीट में ऑप्शन सी को पूरा रंग देंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। आप देखेंगे कहाँ पर है सांप जीवित नहीं रह सकते। आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। तो आपका हो जाएगा, बर्फ से जमे स्थानों में सांप जीवित नहीं रह सकते। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, सांपों का या की यहाँ पे ब्लैक स्थान कमजोर होती है या होता है। सूंघने का बोध, सुनना, स्पर्श बोध या दृष्टि। तो सांपों का दृष्टि कमजोर होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, दृष्टि बहुत कमजोर होती है। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है, सांप को चोट लगने से बचाता है या बचाती है। खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, चोट लगने से बचाता है या बचाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया गया है, सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सांप का जो शल्क होता है वह चोट लगने से बचाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवित रहना मतलब जीना, चलना, पलायन करना, संबंधित होना। तो मतलब यहाँ पे आपका जीवित रहना से जो संबंधित है ये है जीना, जीना या जीवित रहना। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके हैं किस तरह से पैसेज को सॉल्व करना है। हिंदी के जो परीक्षण, हिंदी भाषा परीक्षण का प्रश्न होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है आप सीख चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।